शलोम शेषा में आप सबों की सलामती हो। कलाम में लिखा है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तो कलाम रूहुल कुद्स के द्वारा हमें हदायत करता है कि मसीह यशुआ का कलाम सुनोगे लगातार कि ईमान के बानी कामिल करने वाले मसीह यशुआ को ताकत दे। लगातार सुनोगे तो तुम्हें ईमान पैदा हो। इसी तरह अगर कलाम के अलावा कोई और आवाजें सुनोगे, शारीरिक संसारिक आवाजें, तो जिस तरह ईमान सुनने से पैदा होता है उसी तरह दिल में, तो जिस तरह का सुनते हो वैसा ही आपके दिल में वैसी ही चीजें पैदा होती हैं। अगर डरावनी घटिया शब्दावली सुनोगे जो दिल को ठेस लगाती है, ईमान में कमजोर करती है, तो वो आपके दिल को, वो आवाज आपके दिल में कमजोरी पैदा करेगी। अगर डरावनी शब्दावली है तो आपके दिल में डर पैदा हो। अगर कोई इस तरह की गलत शब्दावली है तो उससे दिल गलत बातों की तरफ तवज्जो देगा, तो आपके विजन के द्वारा वो काम करे। तो जब वो कुछ आपके दिल में पैदा होगा तो आपकी जिंदगी में असर करेगा, यानी उसी का आपको जिंदगी में अपनी कटनी काटनी होगी। क्योंकि जो शब्द है वो एक बीज है और ये दिल में बोया जाता है, और जब इसको दिल ग्रहण करता है, किसी भी बात को दिल ग्रहण करता है, दिल इसको अडॉप्ट करता है, एक्सेप्ट करता है, उस बात को सुनता है और एक्सेप्ट करता है, तो वो एक पौधे की तरह, एक दरख्त तरह जड़ पकड़ता है तो वो बात हमारे अंदर बढ़ती है। जब बात बढ़ती है तो वो फल भी लाती है, तो उसका खामियाजा हमें जिंदगी में भुगतना पड़ता है। क्योंकि जिंदगी और मौत दोनों ज़बान के वश में है। खबरदार रहो कि क्या सुनते हो, कि तुम किस तरह सुनते हो। पहली बात, क्या सुनते हो और किस तरह सुनते हो। जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा और तुम्हें ज्यादा दिया जाएगा। मेरी भेड़ें यानी यशुआ की भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं। और यशुआ की ही आवाज सुनते हैं, मसीह का ही कलाम सुनते हैं, तो मसीह उन्हें पहचानता है। मसीह की रूह उन्हें पहचानती है, जानती भी है, पहचानती है, और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। लेकिन तुम इसलिए यकीन नहीं करते कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। जो मसीह यशुआ के कलाम पर, काम पर, कलाम पर और उनकी कुदरत पर यकीन नहीं रखता या यकीन नहीं कर पाता, तो वो यीशु मसीह की भीड़ में से नहीं है। क्योंकि साफ साफ लिखा है कि नफसानी आदमी रूह की बातें कबूल नहीं कर सकता, क्योंकि रूहानी बातें रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। कोई भी संसारिक शारीरिक जो अपने आप में, क्योंकि बाइबल संसार के अक्लमंद इंसान को, ज्ञानी को मूर्ख कहती है। कलाम में लिखा हुआ यहूदी यूनानी जो अपने आप को अक्लमंद समझते हैं, लेकिन जो रूहुल कुद्स का कलाम है उसके आगे वो बेवकूफ है, क्योंकि दुनिया की हिकमत को खुदावंद ने बेवकूफी कहा है। तो इसी तरह
मसीह यीशु की बातें रूह से समझी जाती हैं। पहला विश्वास, फिर रूहुल कुद्स, सच्चाई का रूह, फिर मुकाशफा का रूह, हिकमत का रूह। तो तब जाकर हमें यीशु मसीह की बातों की, कलाम की पहचान होती है रूहानी तौर पर। वो भी, ये चीज़ें भी अगर बाप की मर्जी ना हो, बाप का इरादा ना हो, क्योंकि ये किसी की अच्छाई भलाई पर नहीं टिकी हुई, ये उनके इरादे पर है। वो जिसे चाहें उस पर रहम करते हैं और जिसे चाहे उसको सख्त कर देते हैं अपने प्रति। तो जिस पर चाहें उसका दिल नरम कर देते हैं अपने प्रति। वो उन पर है कि वो जिसे चाहते हैं, ये चाहने वाले पर है। और जिसे उसने चाहा है उसे अपने पास बुलाया है। तो ये मतलब किसी और इंसान के हाथ में नहीं है, ना किसी बड़ी से बड़ी अच्छाई करने पर, ये उसके इरादे पर मौकूफ है, खुदावंद पर। और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूँ और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या कहती है। अब रूहानी कान है, रूहानी आँख है, रूहानी जुबान है, रूहानी दिल है, रूहानी अक्ल है, क्योंकि हमें मसीह की अक्ल है, और रूहानी बदन है, आसमानी बदन है। जब जमीन जिंदगी जीने के लायक नहीं रहती, जब जमीन पर कोई इस तरह की आफत आ जाती है, तो जमीन पर रहने वाले लोगों को परेशानी होती, तो जो सरकारी जमीनी अदारों के अधीन वहां रहते हुए परेशान और सताए हुए लोगों के लिए हवाई मदद भेजी जाती है। कहने का मतलब ये है, इसी तरह जब एक विश्वासी की जिंदगी में उसके आसपास शारीरिक संसारिक लोगों का प्रभाव बढ़ने लगता है और उसकी वजह से रूहानी आदमी का जब तनाव सताव बढ़ता है उन शारीरिक लोगों के प्रभाव से, तो उसके लिए, उस विश्वासी के लिए, रूहानी शख्स के लिए स्वर्गीय मदद भेजी जाती है मसीह यीशु के फजल से। और मसीह यीशु उस शख्स को आसमानी मुकामों में ले जाकर अपने साथ बिठाते हैं। अगर आप भी दुनिया में रहते शरीरों की वजह से किसी संसारिक हालातों या मेंटली फिजिकली तनाव, बीमारी, डिप्रेशन, टेंशन से गुजर रहे हैं, तो एक ही आसमानी नाम है, वो नाम है यीशु मसीह, जो आपको आसमानी, जिसके द्वारा आप ऐसे हालातों से निकाले जाते हो। बस दिल से ईमान लाना होता है और मुंह से इकरार किया जाता है। ऐ मेहनत उड़ाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। कि अगर आप जुबान से इकरार करें, जुबान से यस्सु के खुदावंद होने का इकरार करें कि यस्सु ही खुदावंद है, यस्सु ही मसीह है, यस्सु कदूस है, यस्सु खुदा का बेटा है, इकरार करें और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो निजात पाए। अपनी जुबान से क्या इकरार करना है कि यीशु खुदावंद है, और अपने दिल से ईमान लाएं कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो निजात पाए। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। और हम जो ईमान लाए उस आराम में दाखिल होते हैं। जाहिर सी बात है, हम इंसान हैं और ज़मीन पर जीती जान है, और इंसान फीलिंग्स, थॉट्स यानी भावना और ख्याली विचारों से घिरा रहता है। और हम इंसान इन्हीं ख्यालों, विचारों और भावनाओं की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो दुनिया के लोगों के साथ किसी काम से, किसी मतलब से, या फिर वो हमारे घरेलू
खून के रिश्ते क्यों ना हो, या फिर हमारी जज्बाती जो रिश्ते होते हैं, जज्बाती रिश्ते यानी जो बाहर हमारी लोगों के साथ दोस्ती होती है, जान पहचान होती है भावनात्मक तौर पर, तो हर इंसान के अंदर कुदरती एनर्जी काम कर रही है, हर एक इंसान के अंदर दुनिया में रहते हुए। एनर्जी जो शब्द है, जो एनर्जी शब्द है, वो वैज्ञानिक विचारधारा में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, और मैकेनिकल जो इंजीनियरिंग की भाषा में इसको फोर्स कहते हैं, फोर्स। और इसी शब्द को आध्यात्मिक विचारधारा में रूह, आत्मा, स्पिरिट, सोल के नाम से जाना जाता है, पुकारा जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है। और इनके नाम, इनके काम से ये एनर्जी फोर्स यानी स्पिरिट के नाम है। गुस्सा है तो नरमाई है, ये एनर्जी, स्पिरिट, सोल है जो इंसान के अंदर, जो इंसान के साथ, इंसान के अंदर रहकर काम करती है। गुस्सा है तो नरमाई है, मोहब्बत है तो नफरत है, झूठ है तो सच है, बेसब्री है तो सब्र है, बेचैनी है तो आराम है, खुशी है तो गम है, रोना है तो हंसना है। ये एनर्जी, फोर्स, स्पिरिट्स एक ह्यूमन बॉडी में हालात, शब्द और शब्दों के पीछे इस्तेमाल करने वाले की, जो जैसे मैं शब्द बोल रहा हूं तो शब्दों के पीछे बोलने वाले की नियत इरादा क्या है, नियत इरादा क्या है, और जो शब्द को सुनने वाला और ग्रहण करने वाला खुद किस रूप का मालिक है, नेगेटिव या पॉजिटिव। हर इंसान किसी नेचुरल एनर्जी के साथ कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है। तो हर इंसान के अंदर खुद भी नेचुरल एनर्जी काम कर रही है, और वो दुनिया में रहते, चलते फिरते, उड़ते, सुनते, बोलते किसी एनर्जी यानी स्पिरिचुअल पावर के साथ कनेक्ट है, एनर्जी, फोर्स, स्पिरिचुअल पावर के साथ, चाहे वो आस्तिक है चाहे वो नास्तिक है। क्योंकि ना कहने के लिए भी एक होप चाहिए, एक विश्वास लगता है, विश्वास तो लगता ही है, लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी के द्वारा है, जो आशावादी नहीं है, जो आस्तिक नहीं है, नास्तिक है, तो उसके लिए भी एक एनर्जी फोर्स लगती है। जो नहीं मानता, कि मैं नहीं मानता, कुछ लोग भगवान को, गॉड को नहीं मानते, तो उसके जो ना मानने के लिए भी नेगेटिव एनर्जी चाहिए अंदर, वो नेगेटिव एनर्जी काम करती है। कि जो इंसान आशावादी नहीं है, उसके उल्ट वो किसी ना किसी बात पर तो विश्वास कर ही रहा है। मतलब अगर वो खुदा को, भगवान को, गॉड को नहीं मान रहा, इसका मतलब उसके उल्ट, उसके बराबर वो किसी और चीज पर विश्वास रखता है, उसको किसी और चीज पर भरोसा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भरोसा ही नहीं करता, बस उसके पास भगवान, खुदा, यीशु मसीह को लेकर उसके पास अच्छी गवाही नहीं है। उसके जो उसका माइंड सेट है, उसके हिसाब से उसके पास अच्छी गवाही नहीं, इसलिए वो उसके बराबर किसी, वो ही जो उसके अंदर एनर्जी है, वो एक होप है, वो किसी और जगह, किसी और डिमेंशन में उसको मानता है। विश्वासी हो या अंधविश्वासी, जिसको हम भगवान, गॉड, परमात्मा के नाम से जानते हैं, हम लोग जमीन पर जिंदगी बशर करते हैं। जमीन एक खुद ग्रेविटेशनल
एनर्जी फोर्स है। जमीन एक खुद ग्रेविटेशनल एनर्जी फोर्स है, यानी कोई भी भारी चीज जब हम ऊपर से नीचे को फेंकते हैं तो वो कितनी तेजी से नीचे आती है। तो जो नीचे जिस वजह से आ रही है तो वो है जमीन के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स एनर्जी। यानी जमीन में ग्रेविटेशनल एनर्जी फोर्स की वजह से इस तरह हम जो इंसान जमीन पर जीती जान चल फिर रहे हैं, तो हम इस ग्रेविटेशनल एनर्जी फोर्स का हिस्सा हैं। जैसे पानी में रहने वाले जानवर हैं ना, जैसे वो पानी में रहते हैं, उसी तरह जमीन पर हम एक ग्रेविटेशनल एनर्जी फोर्स के अंदर हैं उसके। तो हम जो जमीनी जिस्मानी इंसान हैं उस ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर चल फिर रहे हैं जिस तरह पानी के जानवर हैं। तो हम इस ग्रेविटेशनल एनर्जी फोर्स का हिस्सा हैं और इसी के अंदर बीच में रहते हुए कामकाज और जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो जिसे दुनिया के नाम से जानते हैं और दुनिया में दिखाई देते या इर्दा गिर्द के लोग अपने आप में भी ग्रेविटेशनल फोर्स से भरे हुए, जिसे हम कहते हैं स्पिरिट ऑफ अट्रैक्शन। स्पिरिट ऑफ अट्रैक्शन यानी जो एक दूसरे को हम आकर्षित करते हैं उसको बोलते हैं आकर्षित करने वाली एनर्जी फोर्स या स्पिरिट। साइंस की भाषा में एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, अपने से किसी दूसरे की तरफ आकर्षित होना या आकर्षित करना। दुनिया में हम चलते फिरते हैं, बेजान चीज से लेकर जानदार और इंसान तक सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं किसी ना किसी वजह से। जैसे नेचर है वो अपनी खूबसूरती की वजह से इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और इंसान अट्रैक्ट होता है उसकी खूबसूरती की वजह से, चाहे वो फूल हो। तो दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं किसी न किसी वजह से, फूल की खुशबू, उसकी बनावट, नेचर की। अब एक नौजवान औरत है और ऊपर से वो खूबसूरत है और उससे ऊपर उसने खुद को मेकअप करके रखा हुआ है, तो जितना ज्यादा वो देखने वाले को अच्छी लग रही है, ध्यान खींच रही है, तो इसका मतलब उतनी ही स्पिरिट ऑफ अट्रैक्शन उसके द्वारा दूसरे पर असर कर रही है। देखने वाले पर, नोटिस करने वाले पर उसका असर होता है, उसके द्वारा काम कर रही है। एक ह्यूमन बॉडी जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है और एनर्जी बुरी भी होती है और अच्छी भी होती है, उसका असर बुरा भी पड़ता है और अच्छा भी पड़ता है। अब हम सर्दी में हीटर का काम क्या है? हीट प्रोड्यूस करना, यानी सर्दी में हमें गर्म रखना, कमरों को गर्म रखना, जहां भी उसको हम गर्मी के लिए इस्तेमाल करते हैं सर्दी में। अब हीटर हीट प्रोड्यूस कर रहा है सर्दी में, तो वो हीट सोर्स है, यानी हीटर जो है वो हीट सोर्स कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। इसी तरह हम गर्मी में एसी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एसी का काम क्या है? एसी कूलिंग दे रहा है। तो जो उसकी बॉडी है, ढांचा है, चाहे वो हीटर हो चाहे वो एसी हो, तो वो
एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो एनर्जी क्या ट्रांसफर हो रही है? जो कूलिंग आपको ठंड लगती है गर्मी में, वो उसकी एनर्जी है, और जो सर्दी में गर्मी मिल रही है तो गर्मी उसकी एनर्जी है, हीटर की। इसी तरह कुदरत अपने आप में ही एक एनर्जी है। तो हम जो इंसान है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। और हम एक दूसरे को देखने, सुनने, सोचने, थॉट्स के द्वारा बहुत सी नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, जाने अनजाने। और हमारी हर एक कही बात, चाहे वो जुबान के वसीले हो, चाहे वो विजन के वसीले, इमेजिनेशन के वसीले, चाहे वो हमारे विचारों में ही क्यों नहीं, हम सोते जागते नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं और ट्रांसफर कर रहे हैं और रिसीव भी कर रहे हैं, शब्दों के द्वारा, भावनाओं के द्वारा, रिश्तों के द्वारा। और हमारी हर एक बात का दूसरे पर असर होता है। डिपेंड करता है सामने वाला कैसा है, ये आपके या आपके विचार कैसे हैं। जितने प्रभावशाली विचार होंगे, वो विचार जिस पर आपके विचारों का प्रभाव पड़ेगा या कोई आपकी विचारधारा को अडॉप्ट करेगा, वो शब्द उसके दिल दिमाग पर, उसकी इंसानी रूह पर असर करते हैं और उसकी जिंदगी पर भी, और इनके द्वारा उस इंसान की जिंदगी में वो काम करते हैं। जाहिर सी बात है, जब हमारे साथ कोई प्यार, इज्जत, रिस्पेक्ट से बात करता है, पेश आता है, तारीफ करता है, तो हमें अच्छा महसूस होता है और वो इंसान भी अच्छा लगता है। इसका मतलब उस इंसान की बातों से, भावना से हम तक अच्छी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। उसके उल्ट जब हमें कोई बुरी बात कहता है, बुरा देखता है, बुरा सोचता है, या देखने में भी अच्छा नहीं लगता, तो हमें उस इंसान के द्वारा बैड एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। देखने से, सुनने से और विचार के द्वारा। बेशक वो विचार अभी तक उसने जाहिर तक नहीं किया, मगर अगर उसके अंदर विचार चल रहा है तो वो बैड एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। दूसरा, कोई कुदरतन औरत हो या मर्द देखने में अच्छे होते हैं, किसी का पहरावा अच्छा होता है और किसी के पास पैसा या महंगी घड़ी या अच्छी कार, जो अच्छी ब्रांडेड कार होती है, अच्छा हाउस, इस तरह की चीजों का दूसरे पर असर पड़ता है, जिसे हम दुनिया कहते हैं। और दुनिया एक ग्रेविटेशनल फोर्स से घिरी हुई है और हम एक दूसरे को खींच रहे हैं, यानी अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं हर वक्त, बातों से, फीलिंग से, अपनी पर्सनैलिटी से। उसके बाद है इन सब बातों के पीछे हमारी नीयत और इरादा क्या है। अगर नीयत और इरादा बुरा है तो वो ईवल एनर्जी है, यानी ईवल स्पिरिट है, ईवल फोर्स है। अगर नीयत इरादा अच्छा है तो वो गुड एनर्जी है, यानी पाक रूप, गुड एनर्जी है। और हमें इसका बिल्कुल अंदाजा ही नहीं होगा कि घर से लेकर गली, मोहल्ला, गांव, शहर में चलते फिरते हम कितनी तरह की एनर्जी, फोर्स यानी स्पिरिट से घिरे हुए हैं। और आगे जिन लोगों के बीच में रह रहे हैं या जिन लोगों के साथ हमारे किसी न किसी वजह से ताल्लुकात हैं या मिलते जुलते हैं, वो कितनी तरह की स्पिरिट से घिरे हुए हैं। और सुनने,
और देखने से और किसी के साथ भी वक्त बिताने से वो यानी सोशल तौर पर हो या फिर किसी रिलेशन में यानी या किसी के साथ किसी काम की वजह से हमारा रोज का मिलना जुलना हो या फिर किसी रिलेशन में कितनी तरह की एनर्जी फोर्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, कंसीव कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, इसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा और ना ही कोई इसका अंदाजा लगा सकता है। और जो कुछ भी आपकी जिंदगी में चल रहा है, जो आपकी नॉलेज यानी ध्यान से बाहर है, वो हद से ज्यादा अच्छा हो या हद से ज्यादा बुरा। क्योंकि जिसको हम कहते हैं, जब अच्छा होता है हम कहते हैं शायद मेरे हाथों से अच्छाई हुई, इसलिए शायद मैंने किसी का भला किया इसलिए मेरे साथ अच्छा हुआ। तो जब हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी घटना घटती है तो हम कहते हैं पता नहीं हमसे यार कौन सा गुनाह हुआ है जो हमारे साथ, या पता नहीं हमसे कौन सी गलती करती है। तो वो यही जब हम लोगों के साथ मिलते हैं तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, अच्छी और बुरी। उसका असर कमजोर इंसान पर उसका असर होता है, कमजोर इंसान पर। वो इन्हीं एनर्जी की वजह से हो रहा है और ये एनर्जी इंसान के सबकॉन्शियस माइंड और ये जो एनर्जी फोर्स हैं, स्पिरिट्स हैं, इंसान के सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन द्वारा काम करती रहती है, रुकती नहीं। चेतन मन वो होता है जिसको हमने अपने जरूरतों के हिसाब से ट्रेन किया होता है। अवचेतन मन वो है जिसको अच्छे बुरे का बिल्कुल ज्ञान ही नहीं होता और ना ही ये किसी सीमा में रहकर काम करता है। ये असीमित होता है और ये माइंड जो है वो बहुत पावरफुल माइंड। जब इसके अंडर कोई भी बॉडी या विचार या अनप्रडिक्टेबल असीमित तरीके से काम करता है तो फिर इसको रोकना नामुमकिन होता है, क्योंकि ये बैकग्राउंड में काम करता रहता है। अभी कुछ लोगों का कई बार कुछ लोग बड़े गुस्से वाले होते हैं और उनका अपने गुस्से पर काबू ही नहीं होता। अगर काबू नहीं है तो जो ये गुस्से की स्पिरिट फोर्स एनर्जी है वो उस इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में काम करती रहती है। तो अगर कोई इंसान परेशान है लेकिन उसको ये पता ही नहीं मैं परेशान क्यों हूं या मैं उदास क्यों हूं, तो वो भी एनर्जी फोर्स स्पिरिट्स उसके सबकॉन्शियस माइंड द्वारा काम कर रही है। क्योंकि जब सबकॉन्शियस माइंड किसी बात को ग्रहण करता है तो वो उसको सीधा एक्शन के तौर पर उसको अडॉप्ट करता है, नॉट कि ये इसका असर क्या होगा दूसरे की जिंदगी। नहीं, जब हम किसी मंडली में बैठते हैं या कोई इस तरह की बात सुनते हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं हुई, लेकिन चेतन मन को पता है कि ये हमारे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन अगर वो अवचेतन मन में घर कर गई तो वो आपके ना चाहते हुए वो बात आपकी जिंदगी में असर करती है, क्योंकि वो बैकग्राउंड पे सबकॉन्शियस माइंड जो है वो काम करता रहता है, उस पर काम करता रहता है। अब हम अपने सब कामों में बिजी हैं, जॉब करने वाला जॉब जा रहा है या कुछ भी कोई भी जिस चेतन मन के द्वारा काम में बिजी है, लेकिन कुदरत क्या कर रही है, अपना काम कर रही है और कुदरत से वो अवेयर ही नहीं है, किसी के पास इतना वक्त ही नहीं है कि कुदरत किस तरह से कैसे काम कर रही है। दिन चढ़ता है, शाम होती है, रात पड़ती है, लेकिन उसके प्रोसेस के बारे में हमें ये पता है कि 12 घंटे हैं, 12 घंटों का दिन है, 12 घंटों की रात है, और उसको हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से टाइम को
तकसीम किया हुआ है अपनी ज़िंदगी की ज़रूरतों के हिसाब से, लेकिन कुदरत की उसके पीछे क्या मंशा है हमें इससे कोई लेना देना नहीं। तो उसी तरह जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो ज़िंदगी गुजारते हुए वो बैकग्राउंड में इस कुदरत के साथ जुड़ा हुआ है, वो कुदरती तौर पर काम करता रहता है। और घर की चीज़ों का जो गुस्से वाला आदमी है वो घर की चीज़ों का, जान माल का अक्सर नुकसान करता है, या खुद का, या किसी को मार देना, या कोई चीज़ को तोड़ देना। या कुछ लोग छोटी छोटी बात पर नाराज होते रहते हैं, या उनको गुस्सा या बुरा लगता है। या कुछ लोग छोटी सी बात पर बहुत बड़ा बात का पतंगड़ बनाकर खड़ा कर देते हैं। और ये अवचेतन मन का ही काम है। वो अब उनका जो उनके अंदर अवचेतन मन काम कर रहा है उसके अधीन सब कुछ हो रहा होता है, यानी उनको पता भी नहीं होता हम क्या कर रहे हैं। और कई बार तो उनको बहुत देर बाद समझ लगती है और फिर उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। जैसे जो इंसान ओवर एक्साइटमेंट में बहुत कुछ कर जाता है, ओवर एक्साइटमेंट में, तो वो भी सबकॉन्शियस माइंड का ही काम है। क्योंकि जो गुस्से की एनर्जी फोर्स है, स्पिरिट है, वो सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा बॉडी में काम करती है। इसी तरह स्पिरिट ऑफ लस्ट, इसी तरह स्पिरिट ऑफ यानी विचार की स्पिरिट है जो, तो वो ये सारी स्पिरिटें हैं जो सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा काम करती है। लेकिन बॉडी पर सबकॉन्शियस माइंड का पूरा पूरा अधिकार है, लेकिन बॉडी के पास इतनी हिम्मत नहीं कि इसको रोक सके। वो सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा बॉडी में काम करती है जिसको वो करने से मतलब होता है, मगर जिंदगी में, यानी कि जिसकी जिंदगी में जिसके द्वारा ये हो रहा है उसकी जिंदगी में असर क्या होगा उसे उसको कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। सबकॉन्शियस माइंड को उसका काम है बस करना, करते रहना। इसी को स्पिरिचुअलिटी में यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आत्मिक दुनिया में वाइल्ड स्पिरिट बोलते हैं। वाइल्ड स्पिरिट यानी जंगली आत्मा, जिसका जिक्र बाइबल में इस तरह किया गया है कि बस खुदा के कावी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है। तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गर्जने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में है ऐसे ही दुख भर रहे हैं। इसी तरह जो बुरी ख्वाहिश हरामकारी की रूह है वो इसी तरह सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा यानी अवचेतन मन के द्वारा काम करती है और इसी के द्वारा गुनाह बदन पर बादशाहत करता रहा है, जिसकी वजह इंसान बहुत ज्यादा गुस्से वाला, टेंशन, डिप्रेशन का शिकार होता है। और हराम कारी चाहे वो दिल में यानी वो दिल में लालसा ही क्यों ना रखता हो, या वो दिली इच्छा के द्वारा हरामकारी की रूह काम कर रही है उसके अंदर, या कर्म के द्वारा यानी या बदन के द्वारा, या हरामकारी की लालसा भी रखता है। कलाम में लिखा है कि हरामकारी हर तरह की बदी की यानी नापाक बदकार रूह का दरवाजा है। हरामकारी चाहे वो कर्म के तौर पर कर रहा है, चाहे वो मेंटली अपने विजन के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा या अपनी दिली इच्छा रख रहा है हरामकारी की, तो वो एक नापाक रूह का दरवाजा है। नापाक यानी समझ लीजिए जब इस तरह के आप सिचुएशन में हो उस वक्त उसके पीछे पता नहीं कितनी इवल फोर्स जो हैं बाद में आएंगी, वो आपकी जिंदगी में काम करेंगी। हर तरह की बदी की यानी नापाक बदकार रूह का दरवाजा है हरामकारी, चाहे वो आप कर्म के द्वारा करो, चाहे वो आप सोच के द्वारा करो,
चाहे वो दिली इच्छा के द्वारा। तो उसका यही मतलब है कि दरवाजे पर बहुत सी बुरी नापाक रूहें जो बाद में आपकी जिंदगी में काम करने वाली हैं वो दस्तक दे रही हैं। जैसे कोई दरवाजा खटखटाता है, मतलब हरामकारी की इच्छा, मतलब इविल स्पिरिट जो है वो दरवाजा खटखटा रही है। वो एक भी हो सकती है, वो बहुत सी भी हो सकती है। उसके बाद उसका अंजाम इंसान को भुगतना पड़ता है। चुनाची खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो, यानी हरामकारी से बचे रहो। इसीलिए कलाम हिदायत करता है कि हरामकारी से बचना है, क्योंकि हरामकारी का असर जो बाइबल पढ़ने वाले हैं, जो बाइबल को जानते सुनते समझते हैं, या जिनको इसकी गहराई मालूम है, आदम यानी जो पहला आदम है, आदम और औरत यानी बाद में उसका नाम हवा हुआ, तो उन्होंने यही किया था, हरामकारी की थी, तो उसके वसीले गुनाह आया और गुनाह के वसीले मौत आई। तो जिस तरह उस वक्त ये इतने असरदार थे, आज भी असरदार रहे, लेकिन एक वाहिद हस्ती है जिसकी वजह से ये चीज काम नहीं कर रही, क्योंकि साफ साफ लिखा है गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। अदरवाइज अगर लिखा है कि आदम से लेकर मूसा तक और मूसा से लेकर यूहन्ना तक, आदम से लेकर मूसा तक गुनाह ने बादशाहत की और गुनाह के वसीले मौत आई। फिर शरीयत की वजह से गुनाह बहुत ज्यादा बढ़ गया और शरीयत रही यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला वहां तक, और नबी भी वहां तक रहे, नबी भी वहां तक रहे कलाम हक के मुताबिक। उसके बाद जो है नजात का पैगाम, खुशखबरी बादशाहत की जो मनादी है यीशु मसीह से, यानी फजल और सच्चाई मसीह यशा की मार्फत पहुंची। और इसको तोड़ा किसने? यशा मसीह की सलीबी कुर्बानी ने, यशा मसीह के पाक लहू ने। और जो उसके लहू से ढका हुआ है उस पर इन चीजों का असर नहीं होता। तो इसका मतलब ये नहीं है असर नहीं होता तो इसको फिर हम कर सकते हैं, नहीं। मतलब अगर कोई इससे परेशान है जाने अनजाने में, तो खुदावंद का लहू जो है हमें एक मौका देता है, नॉट कि इसका मौका देता है कि तुम फिर गुनाह कर सकते, नहीं। कलाम में लिखा है कि अगर हम जानबूझकर गुनाह करते हैं तो उसकी मुआफी नहीं, बल्कि उसके आगे फिर आग है, आतिश की आग है, ठीक है। तो लेकिन अगर जाने अनजाने में इसमें इंसान फंसा हुआ और निकलना चाहता है, तो यीशु का लहू, यीशु का रूह, मसीह का रूह, पाक रूह उसकी मदद करे। ये इंसान की अपनी चॉइस है कि वो गुनाह करके मरना चाहता है, यानी एंड ऑफ द डे क्या है, मतलब मौत ही तो है। लेकिन वो जो जन्म और मौत के बीच की जिंदगी है, जन्म और मौत के बीच की जिंदगी है, वो किस तरह की बशर करना चाहता है दुनिया में, किस तरह की दूसरे इंसान को गवाही देना चाहता है, वो उसकी अपनी चॉइस है कि वो गुनाह करते हुए मौत तक आना चाहता है या पैदाइश से लेकर अच्छे बीज, अच्छा काम बो कर, ताकि उससे दूसरे इंसानों को भी सेहत मिले, जीवन जिंदगी जीने की सेहत मिले, ताकि वो दूसरे इंसान की तरक्की का बायस हो, मौत तक रूहानी जिंदगी जीनी। क्योंकि जिस्म जो है वो मौत की हलाकत में उसने एक दिन बदन के तौर पर भी मरना है, और जीती जान भी वो मौत की हालत में ही रहता है, यानी गुनाह की हालत में। गुनाह का मतलब मौत ही है। गुनाह, बाइबल गुनाह को मौत ही मानती है, यानी गुनाह को उसने मौत करार दिया हुआ है बाइबल ने। चाहे वो बदन के तौर पर जिंदा है, लेकिन वो मौत की हालत में रहता है। जीते जी मौत की हालत में रहना, जो गुनाह की जिंदगी है वो जीते जी मौत की हालत में रहना, इट मीन्स
वो गुनाह आलूदा जिंदगी में। जीते जी जिंदगी हासिल करना, यस्सु का लहू मदद करेगा, यस्सु का कलाम मदद करेगा, पाक रूह मदद करेगा, तो आप जिंदा गवाही बन जाओगे। यानी गुनाह से निकलकर, मौत से निकलकर आप जिंदगी में दाखिल होते हो। तो इसलिए लिखा है, चुनांचे खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो, यानी हरामकारी से बचे रहो, हरामकारी से भागो, हरामकारी से भागना है। कलाम ये नहीं कहता कि हरामकारी के आगे दुआ करो, ठीक है, हरामकारी से भागना है, मेंटली फिजिकली भी। अगर सिचुएशन में फंस जाओ तो भागना है भाई, कलाम ने कहा है भागना है। तो ये नहीं कि आप मुकाबला करने लग जाओ, हरामकारी से भागना है, हरामकारी से भागो। जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर हैं, मगर हरामकार अपने बदन का भी गुनाहगार है, और जो बदन है वो रूहुल कुद्स का मकदस है। तो इसलिए आप अपने घर को गंदगी से बचाते हैं। इसी तरह जो आपका बदन है वो खुदा का घर है, और इसको उससे बचाना है। जैसे आप किसी टेंपल को, होली टेंपल को, किसी भी जिस तरह का भी आपका विश्वास है, अगर वहां आप कुछ गंदगी नहीं चाहते, तो जो खुदा ने असली टेंपल अपना बनाया है वो आपकी बॉडी है। तो अगर बॉडी में गलत विचार होंगे, गंदगी होगी, तो आप उसका टेंपल खराब कर रहे हो। बेशक आप बाहर ईंटों के टेंपल को, इंसान के टेंपल को बहुत साफ खूबसूरत रखते हो, लेकिन अगर आपका अंदर का टेंपल गंदा है, जो खुदा का टेंपल है, तो जिस तरह जब आप किसी खुदा के जमीनी जिस्मानी खुदा के घर में शर्मिंदगी महसूस करते हो, तो उससे ज्यादा आपको जो खुदा का असली घर है, अगर उसमें कोई गंदगी है, तो उतनी आप उसके असली खुदा के गुनाहगार होते हो। क्योंकि आपका जो असली टेंपल है वो आपकी ही बॉडी है, वो आपकी ही बॉडी है। खुदा आपके अंदर आता है। खुदा हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं बसता, ये इंसान के बनाए हुई एक डमी है, डमी है। तो ये इंसान ही मानता है, ठीक है, लेकिन खुदा का जो मंदिर है वो आपका दिल है। तो अगर आपका दिल पाक है तो खुदा आपके अंदर आता है, अदरवाइज अगर आपका दिल ना पाक है तो फिर आप उसके मंदिर के गुनाहगार हो, उसके टेंपल के गुनाहगार हो। हरामकारी का सीधे तौर पर असर इंसानी बदन पर होता है कि तुम बुतों की कुर्बानियों के गोश्त से और लहू और घल, जो गला घोटने हुए जानवरों और हरामकारी से परहेज करो। यानी सीधा सीधा हरामकारी को इतना घटिया कलाम में कहा गया है कि बुतों की कुर्बानियों के गोश्त से और लहू और गल घोटने हुए जानवरों और हरामकारी को इनकी बराबरी दी गई से परहेज करो। अगर तुम इन चीजों से अपने आप को बचाए रखोगे तो सलामत रहोगे, सलामत रहोगे। हम एक दूसरे को बोलते हैं ना, मसीह में आपकी सलामती हो, लेकिन सलामती तो हम दुआ देते हैं ना, लेकिन सलामती को कायम रखने के लिए क्या करना होगा? हरामकारी से भागना होगा, बुरी ख्वाहिश से भागना होगा, तो सलामत रहोगे। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि जिना ना करना। तुम सुन चुके हो, ये यीशु मसीह यहूदियों से बोल रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह की सलीबी कुर्बानी से पहले सब जो थे मूसा की व्यवस्था के अधीन थे, लेकिन अब जो जितने भी उनके जी उठने के बाद हम सब अनुग्रह के अधीन हैं, फजल के अधीन है, व्यवस्था के अधीन कोई नहीं है। अगर कोई जानबूझकर जाए तो वो अपनी जान का जिम्मेदार खुद है, अगर कोई जानबूझकर शरीयत के अधीन जाए। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि जिना ना कर, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि
जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की वो अपने दिल में उसके साथ जिना कर चुका। लेकिन अफसुर्दा दिल हड्डियों को खुश कर देती है, यानी जो औरत की लालसा है, ख्वाहिश है, वो हड्डियों को खुश करती है। और शादमान दिल शिफा बख्शता है, क्योंकि लिखा है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वो ही है और जिंदगी यीशु मसीह में है। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश, आंखों, पहले जिस्म की ख्वाहिश, ठीक है, जिस्मानी ख्वाहिश, फिर आंखों की ख्वाहिश यानी आंखों की ख्वाहिश, और जिंदगी की शेखी वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती। पहला क्या है? हरामकारी। और उसके अलावा ये सब मतलब ईवल स्पिरिट हैं, बुरी स्पिरिट हैं। हरामकारी के बाद है नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीकें, जुदाइयां, बिद्दतें, बुग़्ज़, नशेबाजी, नाच रंग और इनकी मानिंद, और इस तरह के और भी बुरी ख्वाहिश और स्पिरिट्स। और ये इंसान के सब कॉन्शियस यानी इवल स्पिरिट्स हैं, जो ये इंसान के सब कॉन्शियस माइंड में घुसती कैसे हैं? देखने से, सुनने से और विचार के द्वारा। जो हम विचार सुन रहे हैं, फरेब ना खाओ, बुरी शहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। और ये बिगड़ते कौन है? जो ईमान में कमजोर होते हैं, जो रूह में कमजोर होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर अभी तक डर का रूह काम कर रहा है, जो अभी भी बदन यानी गुनाह की हालत में है। तो उनके लिए ये है कि फरेब ना खाओ, बुरी शहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो, यानी ये वो लोग हैं जो अभी तक रास्तबाजी का नूर जिन पर नहीं चमका, रास्तबाज होने के लिए होश में अभी तक नहीं आए, जिन्होंने अभी तक अपनी बुलाहट को नहीं जाना, जिन पर उसकी पहचान का नूर अभी तक जलवागर नहीं हुआ, तो उनको बोला गया है कि तुम्हें बुरी संगतों से अपने आप को बचा कर रखना है और गुनाह ना करो, क्योंकि बाज खुदा से नावाकिफ हैं, इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा अज़ू है और बड़ी शेखी मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। ज़बान भी एक आग है। ज़बान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरे दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नुम की आग से जलती रहती है, क्योंकि हर किस्म के चौपाएं और परंद और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं, मगर ज़बान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं, जहरे कातिल से भरी हुई है, यानी जहर से भरी हुई है। इसी से हम खुदावंद और बाप की हम्द करते हैं और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बद्दुआ देते हैं। एक ही मुंह से मुबारकबाद और बद्दुआ निकलती है। ऐ मेरे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए। क्या चश्मे के एक ही मुंह से मीठा और खारी पानी निकलता है? ऐ मेरे भाइयों, क्या अंजीर के दरख्त में जैतून और अंगूर में अंजीर पैदा हो सकते हैं? इसी तरह खारी चश्मे से मीठा पानी नहीं निकल सकता। चुनाची जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, वो ज़बान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे। अगर आप खुश रहना चाहते हैं जिंदगी में और अच्छे दिन देखना चाहते हैं, कलाम साफ साफ कहता है कि अपनी जुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखें। जो हमें यूं समझते हैं कि हम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, क्योंकि हम अगरचे जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक किलों
के ढा देने के काबिल हैं, चुनांचे हम तसव्वुर यानी कोई भी इमेजिनेशन, विजन जो खुदा के खिलाफ काम करता है, तसव्वुर और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमानबरदार बना देते हैं। और हम तैयार हैं कि जब तक तुम्हारी फरमानबरदारी पूरी हो तो हर तरह की नाफरमानी का बदला ले। तुम तो उन चीजों पर नजर करते हो जो आंखों के सामने है। अगर किसी को अपने ऊपर यह भरोसा है कि वो मसीह का है तो अपने दिल में यह भी सोच ले कि जैसे वो मसीह का है वैसे ही हम भी हैं। और जिसमें मसीह की रूह है वो ही मसीह है, जिसमें मसीह की रूह नहीं वो मसीह नहीं, क्योंकि हम रूहानी हैं, जिस्मानी नहीं। तो अगर मसीह की रूह तुम में है, बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है लेकिन रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। गरज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि हम अबलीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करनी है बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सारे हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सारे जलते हुए तीरों को बुझा सको और नजात का खोद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है, रूह की तलवार खुदा का कलाम है, ले लो। बस खुदा के कावी हाथ के नीचे फिरौतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है। हर वक्त खुश रहो, बिल नांगा दुआ मांगो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। रूह को ना बुझाओ, नबूवतों की हकारत ना करो, सारी बातों को आजमाओ, जो अच्छी हो उसे पकड़े रहो, हर किस्म की बदी से बचे रहो। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। बस खुदा के ताबी हो जाओ और अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूँ कि खुश रहो। तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। खुदावंद करीब है, किसी बात की फिक्र ना करो बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। गरज ए भाइयों, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं, गरज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं उन पर गौर किया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी उन पर अमल किया करो, तो खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम्हारे साथ रहेगा। बस आओ हम उस आराम में दाखिल होने की कोशिश करें ताकि उनकी तरह नाफरमानी करके कोई शख्स गिर ना पड़े, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सिर है और हर एक दोधारी तलवार से ज्यादा तेज और जान और रूह और बंद और गुद्दे गुद्दे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। मेरे वचन के साथ भी ऐसा ही है। मैं इसे भेज मेरे वचन के साथ भी ऐसा ही है। मैं इसे भेजता हूं और ये हमेशा फल लाता है। ये मेरी
हर इच्छा को पूरा करेगा और जहां कहीं मैं इसे भेजूंगा वहां यह सफल होगा। बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामी मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तेरी सुधि लेगा, वह धर्मी को फिसल कर गिरने ना देगा। और मसीह का इत्मीनान शालोम, जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम शुक्रगुजार रहो। मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दनाई से आपस में तालीम और नसीहत करो और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़मीर और गीत और रूहानी गजलें गाओ और कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावंद यीशु के नाम से करो और उसी के वसीले से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। बस जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो, जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। आलमे बाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना जमीन पर की चीजों के, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में छिपी हुई है। जब मसीह जो हमारी जिंदगी है जाहिर किया जाएगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाओगे। बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो जमीन पर हैं, यानी हरामकारी और नापाकी और शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को, जो बुत परस्ती के बराबर है, कि उन्हीं के सबब से खुदा का गजब ना फरमानी के फर्जंदों पर नाजिल होता है। और तुम भी जिस वक्त उन बातों में जिंदगी गुजारते थे उस वक्त उन्हीं पर चलते थे, लेकिन अब तुम भी इन सब को, यानी गुस्सा और कहर और बदख्वाही और बदगोई और मुंह से गाली बकना छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला और नई इंसानियत को पहन लिया है, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नहीं बनती जाती है। वहाँ ना यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना, ना मख्तूनी, ना वैशी, ना सकूती, ना गुलाम, ना आजाद, सिर्फ मसीह सब कुछ और सब में है। बस खुदा के बरगुजीदों की तरह जो पाक और अजीज हैं, दर्दमंदी और मेहरबानी और फिरोतनी और हिल्म और तहम्मुल का लिबास पहनो। अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर मुआफ करे। जैसे खुदावन ने तुम्हारे कसूर मुआफ किए वैसे ही तुम भी करो। और इन सब के ऊपर मोहब्बत को, जो कमाल का पटका है, बांध लो। बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूँ तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके मुनासिब चलो, यानी कमाल, फरोतनी और हिल्म के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो। और इसी कोशिश में रहो कि रूह की यगानगी सुलह के बंद से बंधी रहे। एक ही बदन है और एक ही रूह। चुनांचे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है। एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा और सबका खुदा और बाप एक ही है, जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है। और हम में से हर एक पर मसीह की बख्शिश के अंदाजे के मुआफिक फजल हुआ है। बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिलजामे और रूह की शिरकत और रहम दिली दर्दमंदी है, तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यकदिर रहो, यकसन मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो, तफिरके और बेजा फकर के बाइस कुछ ना करो, बल्कि फिरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नजर रखे। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों
के मुशाबी हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमान बरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यस्सु के नाम पर हर एक घुटना टिके, खवा आसमानियों का हो खवा जमीनियों का, खवा उनका जो जमीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यस्सु मसीह खुदावंद है। और मोहब्बत और नेक कामों की तरगीब देने के लिए एक दूसरे का लिहाज रखें और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए, जैसा बाज लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें। और जिस कदर उस दिन को नजदीक होते हुए देखते हो उसी कदर ज्यादा किया करो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय और डरपोकपन की नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। एक दूसरे का बोझ बांटो और इस तरह मसीह की व्यवस्था का पालन करो। बस तुम एक दूसरे को तसल्ली दो और एक दूसरे की तरक्की के बायस बनो, चुनांचे तुम ऐसा करते भी हो। जैसे लोहा लोहे को तेज करता है वैसे ही मित्र अपने मित्र को तेज करता है। दो लोग एक से बेहतर हैं क्योंकि वह एक दूसरे की सफलता में मदद कर सकते हैं। अगर एक व्यक्ति गिरता है तो दूसरा आगे बढ़कर मदद कर सकता है, लेकिन जो अकेला गिरता है वह असली मुसीबत में है। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं बना रहा हूं उन्हें मैं जानता हूं, प्रभु कहते हैं, वह भलाई के लिए हैं, विनाश के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें भविष्य और आशा देने के लिए है। डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, निराश मत हो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं तुम्हें अपने विजय दाहिने हाथ से थामे रहूंगा, क्योंकि जो मुझे समर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। क्योंकि परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं मसीह में हाँ के साथ पूरी हुई हैं और मसीह के माध्यम से हमारा आमीन, जिसका अर्थ है हाँ, उसकी महिमा के लिए परमेश्वर के पास पहुंचता है। तो मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो।